So hi everyone and welcome back to my YouTube channel Life with Shri. तो जगह देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज कहाँ आई हूँ. Obviously I am in Guwahati and I can't stop bringing myself back to this place, माँ कामाख्या. मैं कुछ ही दिन पहले केरला से वापस आई थी and obviously I had to come here because you know how much I love माँ कामाख्या. सो आज था 21 जून और कल से अम्बुबाची शुरू होने वाला था. दैट मीन्स 22 जून से 26 जून तक. मैं 20 को ही आई थी एक बार माँ को देखने के लिए एंड देन आई केम अगेन ऑन 21 जून टू गेट द दर्शन. आप सबको तो पता ही है कि नीलांचल पर्वत में 10 महाविद्या की स्थिति हुई है. मैंने सुबह ही माँ कामाख्या के दर्शन कर लिए और फिर मैं आ गई भुवनेश्वरी माँ के टेम्पल में. मैं भुवनेश्वरी माँ को बहुत आगे से मानती हूँ और अभी मेरा जो माँ के साथ कनेक्शन हो गया है वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, मैं ऐसा ही बोलूंगी. अम्बुबाची के कारण बहुत सारे लोग आए हुए थे एंड आई वाजंट थिंकिंग दैट आई विल गेट दर्शन, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट ए वेरी गुड दर्शन इन भुवनेश्वरी टेम्पल टू. मैं बगलामुखी भी गई थी और उसके बाद ये भुवनेश्वरी मंदिर पर्वत के पूरे ऊपर में स्थित है. सो मैं इधर आ गई और हमने थोड़ी देर इधर बैठ के ये नज़ारे देखे. यहाँ से आप होल गुवाहाटी का व्यू देख सकते हो एंड आई एम गोना टेल यू दैट इट्स ट्रूली मेस्मराइजिंग. मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ और यहाँ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है. दिस प्लेस इटसेल्फ इज़ एन इमोशन फॉर मी, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ यहाँ बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है एंड यू कैन जस्ट सिट देयर एंड रिलैक्स एंड यू कैन थिंक अबाउट माँ. आप मेडिटेशन भी कर सकते हो इधर आके. हमने थोड़ी पूजा की, दिए जलाए एंड फिर हम लोग उधर थोड़ी देर के लिए बैठ के जस्ट टू डू सम मेडिटेशन एंड टू फील द वाइब्रेशन ऑफ दैट प्लेस. बाय द वे, शी इज़ अनावी फ्रॉम सिक्किम. आप लोगों ने मेरा पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि अनावी के घर में गई थी सिक्किम में, बट नाउ दे आर हियर फॉर अम्बुबाची. और इन लोगों को भी मैंने ये थोड़ा थोड़ा जगह घुमाया क्योंकि वो लोग यहाँ आते रहते हैं, मुझसे ज़्यादा आते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इन दिस हॉली प्लेस कांट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग. मंदिर से निकलते ही आपको एक दुकान मिल जाएगा जहाँ खीरे और नींबू का जूस मिलता है. तो मैंने थोड़ा नींबू का जूस खाया और थोड़ा मसालेदार खीरे भी. हम लोग पूरे दिन फास्टिंग कर रहे थे क्योंकि हमें दर्शन करना था, तो हमने इधर ही खीरे खा के अपना फास्टिंग तोड़ा. एंड ऑल्सो आई हैड सम मैगी. फिर हम कुछ खा के निकल गए अपने रूम की तरफ और सोचा कि माँ के साथ भी थोड़ा बैठ लिया जाए क्योंकि मंदिर कल से बंद होने वाला है. सो अम्बुबाची फेस्टिवल, जिसको नहीं पता है क्या होता है, ये फेस्टिवल माँ कामाख्या टेम्पल में गुवाहाटी असम में जो स्थित है उसमें मनाया जाता है, जहाँ माँ अपने एनुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती है. और हर टेम्पल एक्चुअली, मैं एक नहीं बोलूँगी, हर टेम्पल असम का बंद हो जाता है 3 दिन के लिए. और अगर आप इस समय में कामाख्या टेम्पल आते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हर जगह से लोग आते हैं. अघोरी बाबास आते हैं, साधुस आते हैं, कितने दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर बंद होने के बावजूद भी. कामाख्या टेम्पल बंद होने के पहले माँ के ऊपर एक कपड़ा चढ़ाया जाता है जिस कपड़े को हम रक्त वस्त्र बोलते हैं, और वो एकदम मंदिर खोलने के बाद दिया जाता है उन लोगों को जो उधर पूजा करते हैं. और अगर आप चाहे तो उनसे ले सकते हो अगर आपका कोई पहचान का है तो. रात बहुत हो गई थी तो हम लोग भी अपने रूम की तरफ चले गए और रूम में पुचू था. पुचू कौन है मैं आपको दिखाती हूँ. हाय पुच्चू. पुच्चू अनावी लोगों का पेट है जो इतना क्यूट है और उसकी भक्ति भी मुझे माननी पड़ेगी. वो भी इधर परिक्रमा करता है माँ कामाख्या में. देखो कितना प्यारा सा बैठा हुआ है इधर. फिर ऐसे ही करते करते हम लोग फिर से आ गए माँ के दर्शन करने के लिए. ये बहुत ही रात का वीडियो है, अराउंड 12 to 1 AM के बीच में, लेकिन आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी. फिर भी हम लोगों ने उधर बैठा और मतलब माँ का सिर्फ नाम स्मरण किया. आई रियली फील सो लकी टू बी हियर ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा सेम ब्रेक होगा कि नहीं, मैं केरला से वापस आऊँगी नहीं या नहीं इस समय में. बट माँ ने बुलाया और मैं आ गई. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और जो वाइब था ना इधर का, मैं समझा नहीं सकती हूँ आपको कैसा था, क्योंकि सब लोग इतने मतलब एक मेडिटेटिव स्टेज में चले जाते हैं कि आपको वो वाइब्रेशन फील होगा. मतलब सब लोग कैसे माँ का नाम स्मरण करते हैं, हमें यही सीखने को मिलता है. और ये जो आप देख रहे हो ये बनारस के लोग थे जो हर साल यहाँ आते हैं. मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो माँ का बुलावा है ना वो हर सबको नहीं आता है. आई फील एक्सट्रीमली लकी कि माँ का बुलावा आया और मैं इस समय यहाँ अम्बुबाची में रह सकती हूँ. मैंने सोचा था कि मैं हर दिन परिक्रमा करूंगी माँ के मंदिर का, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि इस बार रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
और चलते चलते मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया था, तो मैं इतना थक चुकी थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, और इसलिए मैं हर दिन नहीं आ पाई। लेकिन जिस दिन हुआ मैं उस दिन आई और मंदिर की परिक्रमा किया। आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही थी और इतना भीड़ की वजह से हमें कहीं जाने को नहीं मिला, तो मैं उधर ही बैठ गई थी एक कोने में और सिर्फ माँ को देखती रही। फिर मैंने थोड़ा उधर मेडिटेशन किया एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। उधर बैठ के मैंने थोड़ा माँ का नाम स्मरण किया, बहुत अच्छा लगा। फिर देखते ही देखते बहुत रात हो चुकी थी एंड इट वॉज टाइम टू गो होम अगेन। आने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी देर उधर बैठी मैं और अनावी के साथ भी बहुत सारी बातें की। हम दोनों ने माँ का नाम भी जप किया। यहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमने उसके बारे में बात कर रहे थे। और फिर हमने कुंड में देखा कछुआ और उसके बाद हम लोग निकल गए। उधर बैठ के तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जाने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी। लोग इधर उधर भी सोए हुए थे क्योंकि जगह तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो मंदिर के ऊपर में ही बहुत लोग सोए हुए थे। किसी तरह मैं उस भीड़ से निकली हूँ क्योंकि लोग धक्के मार रहे थे और वहाँ बहुत चोरी भी हो रही थी। मैंने सोचा था कि मैं इस दुकान में ही कुछ खा लेती हूँ, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं घुस ही नहीं पाई। और बहुत सारे धक्के वगैरह खाने के बाद मैं किसी तरह, ऐसे आप देख सकते हो किसी तरह मैं निकल आई। वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ थी कि मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेली हो गई थी और लोगों का हाथ छूट रहा था। हाय एवरीवन, मैं किसी तरह पहुंची हूँ अपने रूम में। लाइक देयर वाज ए केओस। मैं बता रही हूँ, मतलब इतना लोग थे, इतने लोग थे। आई कुड नॉट जस्ट टेक वन वीडियो ऑल्सो, सो आई जस्ट रैन एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। पुच्चू पुच्चू दिवा क्वीन पुच्चू पुच्चू। बहुत देर पूछू से इग्नोर खाने के बाद आज मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन जल्दी निकलना तो हुआ नहीं। नेपाली समझ में आता है, हिंदी भी समझता है। आज लास्ट डेट था और मैं आज निकल गई थी इन लोगों के साथ एक आश्रम तक। पहले मुझे नहीं पता था ये आश्रम तक हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला। यह आश्रम कामाख्या मंदिर में ही है और ये आश्रम कालिदास बाबा का है। तो हम गली गली से निकलते हुए बाबा के आश्रम पहुंचे और वहाँ भजन चल रहा था, तो मैंने भी थोड़ा भजन उन लोगों के साथ किया। मुझे इन सब का ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मुझे जितना आता है मैंने उतना ही किया है। लेकिन जो भजन था ना, इट वॉज फेनोमिनल। बहुत अच्छा लगा, बहुत कनेक्टेड फील हुआ गॉड के साथ। भजन खत्म करके हम कुंड के पास आ गए क्योंकि आज आखिरी दिन था और माँ का नाम तो जप करना ही था। मैंने मेडिटेशन जप करने का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत सेक्रेट होता है और मैं वो नहीं दिखाना चाहती हूँ। सो सॉरी फॉर डेट। बट आप देख सकते हो कि आज आखिरी दिन है, इसलिए सब लोग माँ का नाम जप कर रहे हैं। कल तो मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन कल दर्शन होगा कि नहीं वो नहीं पता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 28 को ही डायरेक्ट दर्शन करूँगी मेरी फैमिली के साथ। हाय एवरीवन, तो अम्बुबाची ख़त्म हो चुका है एंड टुडे द लास्ट डे, नॉट लास्ट डे, अभी 28 है एक्चुअली। सो जिहेतु मैं 26 दर्शन কৰিব নোৱাৰিলোঁ, सो आज ट्राई কৰিম 28 दर्शन কৰিবলৈ। एंड मैं 11 पाक মানে मार परिक्रमा কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ। तो आई होप যাতে হয়, ইমান ভিৰ নহয়। सो लेट्स गो देयर। मैं मेरी मम्मी और मेरे भाई के साथ आ गई क्योंकि पापा नहीं थे। पापा का जॉब हाफलोंग में है, तो पापा उधर थे, इसलिए नहीं आ पाए। तो हम तीनों ही आ गए मंदिर में। रास्ते में आपको माँ काली माँ और माँ तारा मंदिर भी दिख जाएगा, तो मैं उधर भी गई और फिर हम लोग चले गए गणेश मंदिर की तरफ, क्योंकि गणेश जी का आदेश लिया बिना तो आप कहीं नहीं जा सकते हो। मेरा पेट बहुत ख़राब था आज, लेकिन मैंने माँ को बोला था कि मैं आज उनके दर्शन करूँगी, तो मैं आ गई और किसी तरह हमें टिकट भी मिल गई थी।
आप अगर कामाख्या आ रहे हो तो आपको या तो जेनेरल लाइन में खड़ा होना पड़ेगा या तो आपको 500 रुपीज़ का टिकट कटवाना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही टिकट में आपको आगे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। या तो आपको टिकट ऑनलाइन खरीदनी पड़ेगी या फिर आप पहले ही दिन आके रात 10:30 या 12 बजे से आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। दर्शन होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना परिक्रमा कर ही लेती हूँ, क्योंकि आज इतनी भी भीड़ नहीं थी बाहर। और फिर गेट बंद हो चुका था, ये बीच वाला जो 15 मिनट में, हर 15 मिनट में बंद हो जाता है। तो मैं थोड़ा बैठ गई थी क्योंकि मैं थक चुकी थी। 11 बार परिक्रमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आई नो, बट मेरा आज बहुत ही हालत ख़राब थी क्योंकि मेरा पेट ख़राब था और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन फिर भी माँ ने जो मुझे स्ट्रेंथ दिया, जो मुझे शक्ति दी, उसकी वजह से मैं पूरा कर पाई। आप देख ही पा रहे हो कि मंदिर का नज़ारा कैसा था, मंदिर में क्या चल रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई फील सो डिवाइन टू बी प्रेजेंट हियर। परिक्रमा मेरा कंप्लीट हो चुका था और मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा आज दर्शन भी होगा और मेरा इतना पेट खराब था कि मैं परिक्रमा भी कर पाऊंगी, लेकिन हो गया माँ की कृपा से। एंड देन वी हेडेड बैक टू होम। मैंने आपको बोला ही था कि मैं आज पूरे दिन फास्टिंग में थी, तो मैंने रेस्टोरेंट में आके कुछ खाना वगैरह खा लिया और इसी तरह मेरा दिन समाप्त हुआ। Thank you so much for watching this video. I love you guys. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and also follow me on Instagram.